2022 में द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी यूएई लेबर लॉ के लिए। उसमें बताया गया दुबई एक्सपो 2020 जो चल रहा था, आपने अगर IPL देखते होंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले दुबई एक्सपो की बात करी जाएगी 2020। तो उसमें जो लेबर लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया था और द गार्जियन अपने रिपोर्ट में बताता है कि वहाँ पर किस तरह से लेबरों के साथ किया गया था। उनके साथ ज्यादती करी गई थी, उनको 20-20 घंटे काम कराया जाता था, 4-4 घंटे मात्र सोने दिया जाता था। इस तरह से वहाँ पर बताया कि कंपनी ने लेबर लॉ फॉलो नहीं किया। बस कहने के लिए यूएई में एक लेबर लॉ है, आप उसके लिए जाएंगे केस करने के लिए तो आप वो अलग मुद्दा है। बताया गया द गार्जियन के रिपोर्ट में कि यूएई के लेबर लॉ को बस दिखाने के लिए लेबर लॉ है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया था। और कुछ साल पहले 2017 से पहले तो यूएई के पास लेबर लॉ भी नहीं था, वहाँ पर मनमानी करती थी। जो कंपनी ने वीज़ा लगवाया, अब लेबर पहले उसके अंदर हो जाता था, अब वो जो बोलेगा जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय है उसको वो करना पड़ता था। लेकिन उसकी बहुत बदनामी हुई यूएई की इस बात को लेकर। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह उसकी चर्चा होती थी कि यूएई में लेबरों के साथ क्या किया जा रहा है, इस तरह का अमानवीय दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनसे ज़्यादा काम कराए जा रहे हैं, सैलरी कम दी जा रही है। तो उसने 2017 में लेबर लॉ को इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें हर साल कुछ न कुछ नए नए चेंजेस करती रहती है ताकि लेबरों को आसानी हो। लेकिन 2017 में लगने के बाद 2020 में भी दुबई एक्सपो में 2020 में लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया गया था। अगर आप दुबई जाएंगे और लेबरों की स्थिति आज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस लेबर लॉ नाम का है, उसे कोई भी फॉलो नहीं करता, कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती। और मैं जो आगे आपको बताऊंगा वो भी समझ लीजिए कि बस वो किताबों में लिखा गया है, क्योंकि आप भी के पास भी नहीं इतना टाइम होगा। अगर आपको मान लीजिए कंपनी निकाल भी देती है तो आप सोचेंगे मैं जाऊंगा, अब आपके पास वहाँ सर्वाइव करने के लिए पैसे होंगे तभी ना आप जाके यूएई के लेबर कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। हालांकि वहाँ पर आपको फ़ी नहीं लगेगी, लेकिन आपके पास सर्वाइव करने का जब पैसा ही नहीं होगा तो आप यूएई लेबर कोर्ट कैसे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ लेबर लॉ क्या कहता है यूएई का। ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए और आपको कुछ न कुछ नई जानकारी सीखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूएई जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि अगर आप वहाँ जाते हैं और कंपनी आपके साथ कुछ ऐसा करती है, उल्टा पुल्टा करती है, तो आपको थोड़े बहुत अधिकार पता होना चाहिए ताकि आप अपना स्टैंड रख सकें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे अधिकार बताने वाला हूँ जो आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो वहाँ को काम करते हैं और जो काम करने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वह आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट या कोई भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसका सिर्फ फ़ोटो कॉपी रख सकती है। वह आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने का अधिकार उसको यूएई गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है। किसी भी तरह का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर उसके पास आप दे रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं ये आपको नहीं दे सकता यूएई गवर्नमेंट के रूल के तहत। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम करती है कि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट और सब चीज़ें रख लेती है ज़बरदस्ती। तो आप इसके लिए वहाँ पर लेबर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी आपसे एक सप्ताह में, एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं करा सकती है, मतलब पर डे 8 घंटा। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बस किताबों के लिए सही है। बाकी आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी दायर कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही है। अगर आप ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में है कि आपको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, किसी कंपनी में एक अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल हैं, कुछ में ओवर टाइम ड्यूटी भी करनी पड़ती है। अगर आपको ओवर टाइम ड्यूटी करानी है तो वह 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकता। अगर 2 घंटे कराएगा तो उसके लिए वो पैसे पे करेगा पर आवर के हिसाब से, जो आपकी सैलरी होगी उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। और कुछ कंपनियां में उससे ज़्यादा भी काम होता है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे अगर आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, तो आपको 25% एक्स्ट्रा बढ़ाकर पैसे देने होंगे कंपनी को। एम्प्लॉय के पैसे देंगे, कंपनी देगी एम्प्लॉय को पैसे, वो भी 25% एक्स्ट्रा। अगर आपको ओवर ड्यूटी के मान लीजिए आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो अब आप 2 घंटा से ज़्यादा ओवर ड्यूटी कर रहे हैं तो 3 घंटे मान लीजिए पर घंटे के 100 रुपये आपके हिसाब से हुए, तो आपको
325 रुपये मिलने चाहिए 3 घंटे के, मतलब 25% एक्स्ट्रा आपको मिलना ही चाहिए। ये यूएई गवर्नमेंट का लॉ कहता है, लेबर लॉ। अगर वो वीकली छुट्टी नहीं देते, अगर छुट्टी के दिन भी आपको काम कराते हैं, जैसे कि नॉर्मली छुट्टी होती है तो उस दिन के भी पैसे मिलते हैं, एक वीक में एक छुट्टी। अगर वो कंपनी वीकली छुट्टी नहीं देती और मान लीजिए 15 दिन पे आपको वो कंपनी छुट्टी दे रही है, तो आपको जिस दिन छुट्टी होता है, वीक में एक छुट्टी हर किसी को मिलता है। लेकिन अगर वो कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है तो आपको उस छुट्टी के जो पैसा, तो छुट्टी देती है तो नॉर्मली हर जगह संडे मंडे मतलब किसी भी दिन आपको छुट्टी मिल सकती है और उसके पैसे नहीं कटेंगे। अगर आप सप्ताह में एक छुट्टी नहीं मिलती है या 2 सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है और आपसे काम करवाया जाता है, तो आपको उस दिन के भी पैसे जोड़कर कंपनी को देने पड़ेंगे। ऐसा यूएई गवर्नमेंट का रूल कहता है। जो लेबर लॉ के तहत जो आते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपका, जैसे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, या आप डिजेबिलिटी के आधार पे, या ओरिजिन के आधार पे, या कंट्री के, मतलब किसी तरह का भेदभाव कोई नहीं कर सकता। आप काले हैं, गोले हैं, लगड़े हैं, लुल्ले हैं, कोई आपसे इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो सब इक्वल है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, जो भी हो, डिजेबल व्यक्ति हो, लड़की हो, लड़का हो, सब के लिए एक जैसा रूल है। और अगर बात सेम पोजीशन की आती है, मान लीजिए मैं हूँ और कोई एक लड़की है, तो ऐसा नहीं जेंडर बेसिस पे उनको पैसा अलग अलग मिलेगा। मतलब अगर मेरे सेम पोजीशन में है तो मुझे जितना पैसा मिलेगा उस पर्सन, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उसको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए। यह यूएई गवर्नमेंट कहती है। और यूएई गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क वीज़ा है वो 3 साल से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। या तो नॉर्मली 2 साल का लोग लगाते हैं, ज़्यादातर 2 साल का लगाते हैं, या फिर आपका 3 साल का लगता है। 3 साल से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये इलीगली आपका वीज़ा 3 साल से ज़्यादा किया जा रहा है, वो इलीगल हो जाता है लेबर लॉ के मुताबिक। अगर मान लीजिए कंपनी आपको, जो कि नहीं निकालती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंपनी अपने एम्प्लॉय को 6 महीने से पहले निकालती है। अगर 6 महीने से पहले निकालती है, अगर आप उसका बिना अपोज किए भी निकल जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप देश से बाहर चले गए, मतलब अपने देश रिटर्न हो गए, कोई पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई बांग्लादेश का है, अगर आप वहाँ से चले गए तो हो सकता है आपके ऊपर बैन भी लगा दिया जाए 6 महीने या साल भर का, ताकि आप उस कंट्री में नहीं आ सके। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि आप 6 महीने से पहले काम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कंपनी आपको निकालती है 6 महीने से पहले, तो कंपनी 2 वीक पहले नोटिस देगा और नोटिस में बताएगा कि आपको हम किस वजह से निकाल रहे हैं। अगर आप उस वजह से संतुष्ट नहीं हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप इसके लिए यूएई के लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, जहां पर फ्री में आपका केस लड़ा जाएगा। और एक बात, अगर आपका कोई अमाउंट है कंपनी नहीं आपको पे कर रही है, तो उसके लिए भी आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 1 लाख दिरहम से कम है तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। या अपने काम के रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी होती है, कुछ इस तरह के वो लोग भेदभाव करते हैं या ये सब चीज़ें करते हैं जो आपके साथ अमानवीय हो जाता है या ज़्यादा वर्क कराते हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हैं यही लेबर कोर्ट। लेकिन अगर आपका जो इनकम है या जो आप जिसके लिए मान लीजिए कोई कंपनी अगर 1 लाख दिरहम से आपकी ज़्यादा सैलरी है या उतना अमाउंट कंपनी के पास है या उससे ज़्यादा है, तो कंपनी अगर आपको नहीं दे रही है, अगर आप लेबर कोर्ट जाते हैं तो आपको जो लेबर कोर्ट की फ़ी है 1 लाख दिरहम से ज़्यादा अगर आपका बचा हुआ है कंपनी के पास या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए आपको फ़ी भरनी पड़ेगी, जो उसका गवर्नमेंट का फ़ी होगा। अगर अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख दिरहम है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फ़ी भरनी होगी। जो भी अमाउंट होगा वो भर के ही आप लेबर कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन उससे कम के लिए आपको बिना फ़ी के केस लड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लोग दुबई कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर काम करने में वो आदमी मर जाता है तो 10 दिन के अंदर जो भी उसका अमाउंट बनता है, उसकी ग्रेजुएटी बनती है, जो कंपनी वीज़ा लगाती है, तो उसके बाद आपको लास्ट टाइम जाने में कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलती है। जैसे अपने भारत में कह सकते हैं कि हाँ भाई पीएफ मिलता है, उसी टाइप से वहाँ पर कंपनी आपको देती है एंड ऑफ आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद। अगर कोई बंदा गलती से मर गया, गलती से क्या मरना, तो अगर मर जाता है मान लीजिए, तो 10 दिनों के अंदर उसके फैमिली को उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो उनके अकाउंट में डालना होगा। और
उसकी लाश को उनके घर तक पहुंचानी होगी। ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है कि एम्प्लॉय को उसके घर तक पहुंचाया जाए अगर कोई बंदा डेथ कर जाता है किसी भी कारणवश उनकी कंपनी में। तो अगर आप 15 से 18 साल के बीच में, अगर माइनरों के लिए भी वहाँ पर जॉब है, अगर आप 15 से 18 साल के बीच में हैं तो आपसे कोई हार्डवर्क काम नहीं करा जाता है, जैसे बोझा उठाना या आप ईटा उठा रहे हैं या कुछ भी इस तरह का काम जो हार्ड वर्क में आता है वो काम नहीं करा सकती। कोई भी कंपनी 15 से 18 साल के माइनस को ये काम नहीं करा सकती। अगर कराती भी है, अगर इस टाइम मतलब गवर्नमेंट तो कहता है ये काम नहीं करा सकती, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन देता है कि आप और सारी काम करा सकते हैं जो ईजी हो उनके लिए, और उसके लिए उसके फैमिली का रिटर्न परमिशन कंपनी के पास होना चाहिए, तब कंपनी माइनरों को जॉब देती है, अदरवाइज नहीं देती है। अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकाल रही है 6 महीने बाद, 7 महीना, मान लीजिए आपका वीज़ा 2 साल का लगा हुआ है और आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो वो तो एक प्रॉपर रीज़न आपको देगी क्यों निकाल रही है। अगर आप अपने मन से भी जा रहे हैं या आपने बोला नहीं अब मुझे नहीं काम करना है, तो आप 6 महीने के बाद एक प्रोसेस है उसके थ्रू आप अपना वीज़ा कैंसिल कराकर जा सकते हैं। और कंपनी को आपको ग्रेजुटी के पैसे देने होंगे, मतलब जो एक टाइप से पीएफ हुआ। वीज़ा लगने के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, हर कंपनी का अपना अपना रूल है कि आपको अगर 2 साल का टर्म पूरा करते हैं, 3 साल का, तो आपको 2000 दिरहम, 4000 दिरहम, 5000 दिरहम इस तरह से कंपनी पे करती है, मतलब आपका जो सैलरी हुआ उसके बाद। तो अगर आप अपने मन से भी जा रहे हैं, अगर कंपनी भी निकाल रही है, किसी भी कारणवश अगर आप जा रहे हैं, तो आपको कंपनी एम्प्लॉय को ये पैसा पे करेगी, चाहे एम्प्लॉय जिस कारण से भी जा रहा हो। एक और बात, अगर एम्प्लॉय ऑफ के दिन भी काम कर रहा है, मैंने पीछे बात की है, एम्प्लॉय ऑफ के दिन भी काम कर रहा है तो कंपनी को उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं uaelabor.com पे आप जाकर uaelaborlaw.com पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इतना बड़ा चिट्ठा मिलेगा, आप उसे पढ़ सकते हैं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी और मैंने वो आपको बता दिया।